आज हम निफ्टी बैंक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग डे क्या हुआ और मंडे के लिए बैंक निफ्टी कहाँ रह सकता है। तो चलिए, बैंक निफ्टी का ये 1 आवर का स्पॉट चार्ट है और जैसे आप देखेंगे कि मैंने इसमें ये जो वर्जिन सीपीआर दिख रहे हैं आपको, वर्जिन सीपीआर मार्क करके रखे हुए हैं। जी हाँ, ये वर्जिन सीपीआर है। जी हाँ, इसको बोलते हैं सेंटर पिवोट रेंज। तो ये जो 3 लाइन दिख रही है इसकी टॉप सीपीआर बोलते हैं, सेंटर सीपीआर एंड बॉटम सीपीआर। अब मार्केट में आप देखेंगे कि फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ, सीपीआर ये सीपीआर था और मार्केट इस सीपीआर से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया और सीपीआर तक गया और फिर वहाँ से रेसिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे फॉल हो गया। तो आप देखेंगे कि मार्केट में जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, अच्छा शार्प फॉल आया और मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट्स इससे शो होते हैं। तो मार्केट में अभी तक जो चल रहा था वो आप देखिए कि यहाँ से मार्केट में ये सीपीआर बना है, तो ये भी वर्जिन सीपीआर है, तो इसके नीचे लोअर सीपीआर बना, फिर इसके नीचे फिर लोअर सीपीआर बना। फिर मार्केट में जो थर्सडे के दिन एक्सपायरी वाले दिन देखिए, ये जो सीपीआर बना था इसके बाद अपर सीपीआर बना, मतलब इस सीपीआर के ऊपर सीपीआर बना, लेकिन मार्केट में सेंटीमेंट्स नेगेटिव थे इसलिए सीपीआर के नीचे ओपन हुआ मार्केट। और मार्केट में जब सीपीआर के नीचे ओपन हुआ है तो ये शो करता है नेगेटिव सेंटीमेंट्स, क्योंकि सीपीआर अपर सीपीआर हायर सीपीआर बोल सकते हैं, हायर सीपीआर मार्केट में क्रिएट हुआ लेकिन मार्केट ओपन हुआ सीपीआर के नीचे, तो ये नेगेटिव सेंटीमेंट्स शो कर रहा है। तो मार्केट उसके बाद देखिए फिर मार्केट नीचे फॉल हो गया। तो चलिए, मंडे के लिए मार्केट में क्या बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटीज़ बनती है वो समझते हैं। तो मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा करता हूँ आपको ताकि ज़्यादा समझ में आए अच्छे से। तो ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक ये सीपीआर है, वर्जिन सीपीआर। तो मार्केट वर्जिन सीपीआर के ऊपर ही रहा और क्लोजिंग नियर 20 अप्रैल के आसपास उसने जहाँ पर लो बना था वहाँ पर दी। तो मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेस आया था, आप देख सकते हैं ये पूरा कंसोलिडेशन हुआ। तो मैं समझता हूँ अगर ये कंसोलिडेशन है और फिर मार्केट इसके नीचे गया है तो मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ पर शॉर्ट्स पोजीशन बनी होंगी। तो मार्केट में जो ये लेवल है, ये जो सीपीआर आपको दिख रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका लेवल मैं आपको बता देता हूँ, ये है 37,600। आप समझ सकते हैं 37,500 से 37,600। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए और मार्केट आने वाले टाइम में अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ से फिर अच्छा रेसिस्टेंस मिलना चाहिए इस मंथ, इस एक्सपायरी अप्रैल में। अब अपन नीचे की बात करें तो उसके नीचे आएंगे तो आपको ये वर्जिन सीपीआर दिख रहा है। अगर मार्केट अपन मान लें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है तो मार्केट में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो मार्केट में, अगर मार्केट बैंक ऊपर जाता है और फिर इस लेवल पे, जी हाँ ये लेवल है 36,600, जी हाँ 36,500 से 36,600। तो ये जो वर्जिन सीपीआर ये आप मार्क कर लीजिएगा, इसके बॉटम से अगर मार्केट रेसिस्टेंस लेता है तो यहाँ पर अपन शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पर अपन शॉर्ट की पोजीशन बनेगी बैंक निफ्टी में। तो मार्केट में गैप अप होता है और मार्केट ऊपर जाता है और देन रेसिस्टेंस करता है तो अपन यहाँ से नीचे के लिए पोजीशन शॉर्ट की बना सकते हैं। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फिर इस सीपीआर से सपोर्ट लेता है, सपोज दैट इस सीपीआर से सपोर्ट लेता है, ये सीपीआर आ रहा है आपका 30 मार्च का, ये 30 मार्च का सीपीआर है। अगर इस 30 मार्च के सीपीआर से मार्केट सपोर्ट लेता है तो मार्केट मान लीजिए ये 30 यहाँ से, अगर मार्केट में यहाँ से मार्केट फ्लैट खुलता है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है तो जो कैंडल्स ऊपर बनेंगी वो प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट फिर 36,500 से 36,600 तक जा सकता है। तो चलिए, ये तो अपन ने फ्लैट और गैप अप की बात कर ली। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मान के चलें मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। तो मार्केट में आप एक चीज़ देखेंगे कि मार्केट में जो ये लेवल है, में ये मार्केट हुआ अपना लेवल पे 36,000 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट में ये लेवल की देखा जाए तो ये लेवल आ रहा है 35,800, 35,800। तो अपन मान के चलें कि 35, अगर मान के चलें अपन तो जो ये वर्जिन सीपीआर है
अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है गैप डाउन, जी हाँ गैप डाउन, अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है तो ये सीपीआर एक ये लेवल जो है ये अच्छा रेसिस्टेंस का काम करेगा मार्केट में, बैंक निफ्टी में। और अगर मार्केट यहाँ से आपको रेसिस्टेंस मिलता है और नीचे के लिए, तो यहाँ से आराम से शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है बैंक निफ्टी में मंडे के लिए। तो अब यहाँ से देखेंगे, अपन ने पहला जो वर्जिन सीपीआर के बेस पे अपन ने गैप अप की बात करी, गैप डाउन की बात करी और फ्लैट की बात करी। तो तीनों कंडीशन में अपना जो सीपीआर है, वर्जिन सीपीआर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मंडे के लिए। और जो मैं लेवल बता रहा हूँ आपको यहाँ पर 36,500 से 36,600, और यहाँ पर जो 17,000 है, अगर मार्केट 17,000 के नीचे जाता है फर्दर, तो 36,000 के नीचे गैप डाउन ओपन देता है इस सीपीआर के नीचे जो लेवल मैंने आपको बताया था, ये लेवल है 35,800 के नीचे। तो 35,800 से 35,700 से नीचे अगर ओपन होता है तो मार्केट में ये रेसिस्टेंस का काम करेगा और फर्दर अपन नीचे इस लेवल तक के लिए जा सकते हैं। जो ये लेवल आ रहा है 34,500, जी हाँ 34,500, तो यहाँ से 34,500 तक मार्केट जा सकता है। तो जो मार्केट में जो लेवल अपने वर्जिन सीपीआर के थ्रू बने, ये अपन ने एनालिसिस किए। चलिए अब लगा के देखते हैं कि कल का बैंक निफ्टी में मंडे के लिए सीपीआर कहाँ बन रहा है। तो इसके लिए टुमारो सीपीआर लगाते हैं। देखिए ये बैंक निफ्टी में आपको जो ये 3 डॉटेड लाइन दिख रहे हैं, ये मंडे के लिए जो सीपीआर बैंक निफ्टी में बनेगा, ये शो कर रहा है बैंक निफ्टी में। तो मार्केट में ये सीपीआर की इंपॉर्टेंस काफ़ी रहेगी। तो मार्केट में अगर मान लीजिए मार्केट इसके नीचे ओपन होता है नियर सीपीआर, तो ये फ्लैट की पोजीशन होगी, फ्लैट ओपनिंग की। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो मार्केट में यहाँ से रेसिस्टेंस मिलना चाहिए, और अगर मार्केट में यहाँ से रेसिस्टेंस मिलता है तो अपन नीचे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो अब मार्केट में एक कंडीशन जो मैंने आपको दूसरी बताई थी कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ओपनिंग जो है ये अगर मान के चलें इस सीपीआर के ऊपर ओपनिंग होती है तो मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर जाने की रहेगी। अगर ये सीपीआर से सपोर्ट लेता है तो मार्केट फिर अपने जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे उस लेवल से तक जा सकता है। तो मार्केट में पहला लेवल आएगा वो ये गैप अप प्रीवियस डे हाई आएगा जो 36,600 तक मार्केट को ले जा सकता है। तो मार्केट में, और अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगा जो है 37,000 तक का। तो मार्केट में गैप अप की प्रोबेबिलिटी मुझे कम ही लग रही है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट भी नेगेटिव सेंटीमेंट शो कर रहा है। अब मार्केट में जो गैप डाउन की कंडीशन बनती है, अगर गैप डाउन होता है तो फिर मार्केट में गैप डाउन हो तो मार्केट के लिए रेसिस्टेंस सीपीआर भी है। और अगर मान के चलें तो मार्केट किसी भी लेवल पे अगर नीचे मिलता है तो फिर हायर लेवल से मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन अपन को बनानी चाहिए। चलिए ये तो टुमारो सीपीआर है, और टुमारो सीपीआर मुझे थोड़ा सा वाइट दिख रहा है, वाइट सीपीआर बन रहा है बैंक निफ्टी में। तो मंडे को जो मार्केट है वो रेंज बाउंड रह सकता है, और थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं मॉडरेट टाइप ऑफ ट्रेंडी रह सकता है मार्केट। तो मंडे में मार्केट हो सकता है कि एक रेंज में रहे और फिर मार्केट में थोड़ा सा मॉडरेट टाइप ऑफ ट्रेंडी हो जाए। जैसे ये मार्केट इस दिन था, ये देखिए रेंज में रहा और फिर थोड़ा सा मार्केट फॉल हुआ। तो मार्केट में जो ये सीपीआर देख के जो प्रिडिक्शंस आ रही हैं कि मार्केट किस टाइप का ट्रेंड रहेगा, तो रेंज बाउंड टू मॉडरेट टाइप ऑफ ट्रेंड रह सकता है। चलिए अब देखते हैं कि मार्केट में वैल्यू एरिया लगा के कि मार्केट में क्या ट्रेंड रह सकता है। अरे अभी बात करना है क्या मोबाइल? वैल्यू एरिया लगाया बैंक निफ्टी में, तो आप देखेंगे कि मैंने जो ये पैरेलल एरिया है, जो ये पैरेलल एरिया, मार्केट अभी इस पैरेलल एरिया में था। मतलब जो मैंने वैल्यू एरिया की बात कर रहा हूँ, इस वैल्यू एरिया में देखेंगे कि वैल्यू एरिया हाई जो ये बना है, देखिए एक मिनट मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। अब आप देखिए कि मार्केट में जो वैल्यू एरिया हाई है, जो ये आपको लाइन दिख रही है यहाँ से वैल्यू एरिया हाई ये शो कर रहा है, जिसको बोलेंगे वैल्यू एरिया हाई। और ये जो डॉटेड लाइन है रेड वाली, ये पीओसी है, और ये जो वैल्यू एरिया शो लो हो रहा है, तो वैल्यू एरिया लो। तो मार्केट में ये वैल्यू एरिया हाई जो है, यहीं तक मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया। ये देखिए मार्केट में ये रेसिस्टेंस बना,
अब मार्केट में आप अब देखेंगे कि पीओसी के बाद मार्केट पीओसी टेस्ट किया, मार्केट में पीओसी टेस्ट किया, उसके बाद बैंक निफ्टी ने वैल्यू एरिया लो को भी ब्रेक कर दिया है। जी हाँ, तो मार्केट में वैल्यू एरिया लो भी ब्रेक हो गया है। तो मार्केट के जो सेंटीमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, स्ट्रांगली नेगेटिव साइड है। और अब आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट जोन आ रहा है मार्केट में जो जोन आ रहा है वो नेक्स्ट जोन आ रहा है आपका ये वाला वैल्यू एरिया। तो यहाँ जो वॉल्यूम एट प्राइस है, वॉल्यूम एट प्राइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब यहाँ पर जो भी पोजीशन बनी है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन काफ़ी बनी होगी जब भी मार्केट में यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग पोजीशन बनी होगी तभी मार्केट ऊपर गया। तो मार्केट में जो ये वैल्यू एरिया लो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है। तो मार्केट में ये जो पीओसी लेवल आ रहा है वो पीओसी लेवल मार्केट आराम से टेस्ट करेगा। अगर मार्केट ने इस पीओसी लेवल के नीचे ओपनिंग देता है मार्केट, तो वो वैल्यू एरिया लो तक जाएगा। और अगर इवन मार्केट, अब आप देख सकते हैं कि वैल्यू एरिया जो ये आ रहा है इसका, ये वैल्यू एरिया हाई और ये वैल्यू एरिया लो। तो मार्केट में जो वैल्यू एरिया में इस वैल्यू एरिया की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल की, तो वैल्यू एरिया हाई बना है ये और वैल्यू एरिया लो। तो मार्केट ने वैल्यू एरिया हाई के अंदर आया है तो वो मार्केट 100% मार्केट ये पीओसी लेवल टेस्ट करेगा। अब मार्केट कल हो सकता है कि फ्लैट खुल के ये लेवल टेस्ट करे, या फिर मार्केट गैप डाउन खुल के इसी लेवल के नीचे खुले या उस लेवल पे खुले और फिर फर्दर मार्केट ऊपर जाएगा तो अपने इस वैल्यू एरिया हाई से रेजिस्टेंस ले सकता है। मार्केट इस वैल्यू एरिया हाई से रेजिस्टेंस लेगा और देन फिर वापस पीओसी लेवल टेस्ट करेगा, और अगर पीओसी लेवल टूटता है तो फिर वो वैल्यू एरिया लो टेस्ट करेगा। तो मैं आपको बता दूं, मैंने ये जो वैल्यू एरिया लगाया है ये आप 24 मार्च से 1 अप्रैल, जी हाँ 24 मार्च से 1 अप्रैल का लगाया है। तो जो वैल्यू एरिया की मैं अब लेवल्स आपको बता देता हूँ, ये जो लेवल्स आ रहे हैं ये, और ये जो पीओसी लाइन आ रही है, और ये वैल्यू एरिया आपका हाई, ये वैल्यू एरिया हाई। तो इसको देख लेते हैं, अपन चेक कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू एरिया हाई आ रहा है वो आ रहा है 36,100, जी हाँ 36,100 और 36,100। तो वैल्यू एरिया हाई 36,100 और जो पीओसी लेवल आ रहा है अपना वो 35,700 और जो वैल्यू एरिया लो आ रहा है वो 35,000। तो 35,700, 36,100, जी हाँ यार आपका 35,700, 36,100 और ये जो आपका लो वाला आ रहा है वो 35,000 के पास। तो मार्केट में जो इस मंडे टू कुछ दिन मार्केट में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मार्केट इस पीओसी लेवल को आराम से इजीली टेस्ट करेगा। तो चलिए, ये मैंने वैल्यू एरिया में थोड़ा सा आपको बैंक निफ्टी कहाँ रह सकता है ये बताया। अभी मैं आपको वैल्यू एरिया जो है वो थर्सडे का और फ्राइडे का दोनों का वैल्यू एरिया लगा के अपन देखेंगे कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो किस तरफ है और सेंटिमेंट्स क्या रहेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 21 अप्रैल का है और ये 22 अप्रैल का है। अब इसमें जो आप देखेंगे ये वॉल्यूम प्रोफाइल, ये जो वॉल्यूम है, और सॉरी हाँ जी, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये इंडिकेट्स कर रहा है कि मार्केट यहाँ पर जो पोजीशन बनी थी वो यहाँ से लॉन्ग बनी थी, लेकिन ये वॉल्यूम ये शो कर रहा है कि मार्केट में ये पोजीशन जो बनी थी नीचे बनी थी। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल्यूम थे वो नीचे के लिए ज़्यादा थे, इसलिए मार्केट नीचे गया। तो मार्केट में जो ये पीओसी लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस पीओसी लेवल के पास आता है और मार्केट इसको एक बार टेस्ट करता है तो फिर मार्केट फर्दर नीचे और फॉलो हो सकता है। तो अब ये देखिए, अब ये वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम, ये वैल्यू एरिया हाई और ये जो लाइन आ रही है ये वैल्यू एरिया लो और ये पीओसी। तो ये पहला और ये दूसरा। अब 22 अप्रैल का देखिए, तो इसकी वैल्यू एरिया जो हाई है वो काफ़ी ऊपर आ रहा है, लेकिन मैं इसको वैल्यू एरिया हाई इसको ना कंसिडर करके मैं वैल्यू एरिया हाई यहाँ कंसिडर करूँगा पीओसी के नियर पीओसी वैल्यू एरिया हाई। और जो वैल्यू एरिया लो आ रहा है वो मेरे हिसाब से यहाँ आ रहा है, तो वैल्यू एरिया लो इधर आ रहा है। तो आप देखिए जो यहाँ इसका जो वैल्यू एरिया बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, तो ये शो कर रहा है लोअर वैल्यू एरिया, जो मार्केट में इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो रहेगा
उसके सेंटिमेंट्स जो रहेंगे वो काफ़ी नेगेटिव रहेंगे और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। तो मार्केट में अपन को जब कभी भी मार्केट अगर ऊपर से नीचे मिलता है तो अपन यहाँ पर ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहेगा शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए मार्केट में। तो मार्केट में जो ये पीओसी लेवल है वो 36,500 आ रहा है, जो मैंने अभी पिछले वीडियो में भी अभी एनालिसिस किया था उसमें 36,500 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था। और उसके बाद मार्केट जो है 36,500 पे अगर आप मिलता है तो वहाँ से एक फॉल आना चाहिए और यहाँ पर अपन शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं। तो चलिए, ये तो वैल्यू एरिया लगाया। अब मार्केट में सीपीआर जो शो कर रहा था वो थोड़ा वाइड शो कर रहा था, तो मार्केट रेंज बाउंड टू एक मॉडरेट टाइप ऑफ ट्रेंड रह सकता है मार्केट में। तो मार्केट में जो है मोमेंटम रहेगा वो कुछ देर मुझे लग रहा है मार्केट साइडवेज रहेगा और फिर उसके बाद मार्केट एक थोड़ा सा मॉडरेट टाइप ऑफ ट्रेंडी रह सकता है। तो मंडे के लिए मैंने आपको लेवल्स बता दिए और मार्केट के भी सेंटिमेंट्स नेगेटिव है और वर्ल्ड मार्केट भी नेगेटिव साइड है। तो मैं बोलूँगा कि मंडे को बैंक निफ्टी में जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है वो अगर मार्केट ऊपर से नीचे के लिए मिलता है तो मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन अपन बना सकते हैं। तो चलिए कंक्लूड करते हैं। तो ये देखिए, ये मार्केट में ये जो है ये मंडे के लिए सीपीआर बन रहा है। तो ये लेवल देख लेते हैं, ये लेवल कौन से हैं। तो ये है 36,300 से 36,100। तो ये जो सीपीआर जो बन रही है ये तीन लाइन, ये 36,300 और 36 जो टॉप सीपीआर बन रहा है और ये बॉटम सीपीआर 36,300 36,100। तो एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए 36,100 और ये रहा आपका 36,300 के आसपास। तो मार्केट में अब आप देखिए, मार्केट में जो लेवल्स थे अगर मार्केट मान लीजिए 36 मार्केट अगर ये मान लीजिए आप 36 जो सीपीआर आ रहा है वो इधर आ रहा है। अगर मार्केट 36,100 अगर मार्केट नीचे ओपन होता है और इससे रेसिस्टेंस लेता है तो अगर ये वर्जिन सीपीआर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट अच्छा फॉल होना चाहिए, मार्केट में एक फॉल आना चाहिए। तो यहाँ पर अपन शॉर्ट साइड के पोजीशन दिखेंगे। अगर मार्केट सीपीआर के नीचे ओपन होता है और ये फ्लैट की कंडीशन होगी, अगर गैप डाउन होता है इसके नीचे होता है तो फिर मार्केट में एक बार ऊपर अगर मार्केट मिलता है तो अपन फिर से नीचे के लिए शॉर्ट पोजीशन देखेंगे। तो मार्केट में जो लेवल्स रहेंगे वो मैंने आपको बताए थे कि मार्केट में जो लेवल्स रहेंगे नीचे, फिर 35,500 एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। जो ये 35,500 आएगा, 35,500 पे अपना ये वर्जिन सीपीआर आ रहा है। तो ये 35,500 एक अगर इसके नीचे मार्केट ओपन होता है तो ये एक अच्छा रेसिस्टेंस होगा और इसके पास मिलता है और मार्केट रेसिस्टेंस खाता है तो नीचे के लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा शॉर्ट साइड के लिए। और अगर मार्केट और फर्दर मान लीजिए इसके नीचे खुलता है और ऊपर जाता है और फिर सीपीआर से रेसिस्टेंस लेता है तो भी मार्केट में ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, क्योंकि अपन अपर साइड से नीचे के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छा शॉर्ट पोजीशन मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बननी चाहिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी बियरिश है। अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में सीपीआर के ऊपर खुलता है तो मुझे लग रहा है कि पहला रेसिस्टेंस ये आपको वर्जिन सीपीआर से मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट जाता है तो मार्केट में ऊपर के लिए भी पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन जो ये लेवल होगा ये 36,600 से 36,700। जी हाँ, 36,700। तो मार्केट में ये प्रॉबिलिटी कमी है कि मार्केट सीपीआर के ऊपर ओपन हो और यहाँ से सपोर्ट ले और मार्केट ऊपर जाए। अगर मार्केट सीपीआर से ऊपर ओपन होता है और अगर नीचे सीपीआर को ब्रेक करता है तो भी अपन नीचे के लिए पोजीशन वही कंडीशन रहेगी जो मार्केट में शॉर्ट पोजीशन के लिए अपन अभी बात कर रहे थे। अगर मार्केट मान लीजिए काफ़ी गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो अपन वेट करेंगे और मार्केट में अगर ऊपर जाके रेसिस्टेंस ले और फिर नीचे फॉलो, तब ये ट्रेड अपना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनेगा। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, गुड नाइट, गुड डे।